नाउ बेटा आज हम शुरू करेंगे आपका सेकेंड लॉ और थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखना है स्टेट दैट it states that entropy of universe continuously increases. Entropy of universe continuously क्या होगा? increases. ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो बेटा पढ़ ले एंट्रोपी क्या होता है। क्या एंट्रोपी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। ये क्या होगा? द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज measured the degree of randomness. The thermodynamic properties measure the degree of randomness called entropy. The thermodynamic properties measure the degree of randomness एंट्रोपी बोलते हैं। ये क्या बेटा? जैसे ये देखिए ये बेटा मैटर के 3 फेज है। कौन कौन से? मैटर के 3 फेज है बेटा। ये कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और क्या है? गैस। इसमें रैंडमनेस ज़्यादा है। गैस में रैंडमनेस ज़्यादा है। इसकी एंट्रोपी क्या है बेटा? सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम एंट्रोपी किसकी बेटा? एंट्रोपी इंक्रीजेस। हाँ, इस तरह। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूँ, जैसे विदाउट टीचर क्लास हैज़ एंट्रोपी इज ग्रेटर, या विद टीचर क्लास हैज़ ग्रेटर एंट्रोपी। विदाउट टीचर ना, कैसे? क्योंकि जब टीचर नहीं होता तो कोई किसी को गाली बक रहा होता, कोई किसी को मार रहा होता, कोई किसी को बातें कर रहा होता, कोई खड़ा होके ऐसे मार के भाग रहा था, कोई पानी पी रहा था, कोई भर रहा था, कुछ भी। मतलब उस समय एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होती है। आएगी नहीं बात सुनिए। और जैसे टीचर आता है सारे बच्चे शांत बैठ जाते हैं और उनकी एंट्रोपी क्या हो जाती है? सबसे उस समय कम हो जाती है क्लास की एंट्रोपी। तो याद रखना, रिएक्शंस में भी मुझे बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे H2O सॉलिड मतलब आइस है, किसमें बदल गया है? H2O आइस से H2O लिक्विड में बदल गया। इसमें तो क्या हुआ? एंट्रोपी क्या हुई? किसकी एंट्रोपी ज़्यादा है? इस रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है, घट रही है? इस रिएक्शन में सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, उसकी रैंडमनेस बढ़ रहा है, एंट्रोपी क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। इसमें क्या हो रहा है बेटा? C सॉलिड प्लस O2 गैस। इधर क्या हो गया? CO2 गैस। ये क्या होगा? एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी क्या होता है? इंक्रीजेस।
सी सॉलिड प्लस O2, एंट्रोपी इंक्रीजेस, ध्यान रखिएगा, एंट्रोपी बढ़ गई ना बेटा। और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने कहा कि कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में बदल रही है, जैसे यहाँ पे हम नेफ्थलीन सॉलिड में, अभी नेफ्थलीन क्या हो गया, गैस में, क्या हुआ बताइए, इसकी एंट्रोपी घट गई बढ़ गई, बढ़ गई, एंट्रोपी क्या हो गई, जैसे CCl4 लिक्विड है और CCl4 सॉलिड है, एंट्रोपी क्या हुई, बढ़ी है बढ़ी, एंट्रोपी स्पीड हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब याद रखना एंट्रोपी इज पॉइंट से कुछ, एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज है ये बताइए, जो भी प्रॉपर्टीज जिस पर डिपेंड करती है मास पर डिपेंड करती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। दूसरा एंट्रोपी, एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, क्या बेटा, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है बेटा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, इट मींस only change can be measured. Entropic state function means only change can be measured. केवल क्या मेजर कर सकते हैं बताइए, only change can be measured. Entropy is state function, it means only change can be क्या होगा, measured. तो डेल्टा S इक्वल टू क्या होगा बताएं, S2 माइनस S1, ये चेंज इन एंट्रोपी है, और चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल्टा H अपॉन T, चेंज इन एंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इसको मेजर किस में करते हैं बच्चे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, वो क्या बताता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंडीशनली क्या होगा, इंक्रीजेस। इसको मेजर किस में करते हैं, इट इज यूनिट बदल की दो, यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट जूल पर मोल होती है, इसकी केल्विन, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, जूल मोल इनवर्स क्या होगा, केल्विन इनवर्स, राइट। अब उसके बाद लिखिएगा, इफ डेल्टा S पॉजिटिव तो रिएक्शन क्या होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है, अभी मैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको बताया नहीं है, बताऊंगा। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस मतलब फीजिबल होगा, फीजिबल होगी। इफ डेल्टा S नेगेटिव, reaction is non spontaneous मतलब not feasible, but always not true, but always not true, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, समझ आएगी ये बात। नेक्स्ट है बेटा, अभी मैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बताऊंगा, फिर डिफाइन कीजिएगा। और यहाँ टाइप्स ऑफ एंट्रोपी को समझते हैं, टाइप्स ऑफ एंट्रोपीज, टाइप्स ऑफ एंट्रोपी। नंबर 1 स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन,
वेपराइजेशन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? ये वेपराइजेशन हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड एंट्रोपी हो गया, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज एट standard state, entropy change as a standard state called entropy change when 1 mole of liquid change into vapor। वेपराइजेशन क्या होता है? जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर कॉल्ड स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। कॉल्ड स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ क्या होगा? वेपराइजेशन। फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या है? टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट। दिख नहीं रहा होगा ना बॉइलिंग पॉइंट कैमरे में? ये तो दिख रहा ना फॉर्मूला। चलो अब इसके बाद टीबी क्या है बेटा? समझ तो आ रहा है ना यहाँ पे? हाँ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा ना समझ? तो इसकी टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। चलो बेटा दूसरा लिख लो, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होगा बताइए? डेफिनेशन लिखो बेटा पहले। एंट्रोपी चेंज रिप्रेजेंट लिख कर दिया। हाँ, एंट्रोपी चेंज when 1 mole of solid change into liquid at standard state, called standard entropy of फ्यूजन। उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होगा बच्चे? देखो यहाँ पे फ्यूजन लिखो, अपन क्या होगा? TF। TF क्या है बच्चे? TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है ना, याद रखिए। चलो अब इस पर एक न्यूमेरिकल करा देते हैं आपको, और बताना बेटे ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। तो प्रेडिक्ट
इन विच द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस, केवल ये बताना है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू सॉलिड, मतलब कोई लिक्विड क्रिस्टल में चेंज हो रहा है तो एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेरी गुड, एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरा क्या है बेटा, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। यहाँ पे क्या होगी एंट्रोपी, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ेगा। वेरी गुड, इंक्रीज होगा। यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फाउंड इन द सॉलिड स्टेट, हीट करने के बाद ये सॉलिड भी देता है, गैस भी देता है, क्या देता है, तो इसका एंट्रोपी क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्योंकि इसमें गैस बन रहा है। सॉलिड से क्या बन रहा है बेटा, गैस बन रहा है, इसमें रैंडमनेस बढ़ रहा है। H2O गैस से 2H गैस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है इंक्रीज, क्योंकि इसके बीच में यहाँ बॉन्ड है और यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, टूट गया, मतलब देखो HH अलग हो गया, इनको देखो HH क्या होगा बेटा, अलग हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बना रहा है बेटा, Fe2O3। एंट्रोपी चेंजेस कितना है इसका, इस रिएक्शन के एंट्रोपी चेंज कितना है, -549.4 जूल केल्विन मोल इनवर्स at 298 Kelvin. In spite negative entropy change, this reaction, why is reaction spontaneous? Spontaneous का मतलब क्यों हो रही है रिएक्शन, spontaneous का मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन क्यों हो रही है, रिएक्शन क्यों हो रही है। तो डेल्टा H फॉर द रिएक्शन कितना होगा, -1648 × 10⁻3। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, टोटल एंट्रोपी, इसका सॉल्यूशन समझिए बेटा। टोटल एंट्रोपी जो है, हम इसका टोटल एंट्रोपी निकालेंगे, आएगी ना बात सुनिए। अब ये कह रहे हैं कि एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन कितना है, मतलब बाहर, तो टोटल एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस क्या होगा, सराउंडिंग, क्या होगा, सराउंडिंग। इन सबको क्या करते हैं, ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी। तो ये जो है इस रिएक्शन की एंट्रोपी, हम सराउंडिंग की एंट्रोपी निकाल लेते हैं। फिर टोटल एंट्रोपी अगर नेगेटिव होगी तभी तो रिएक्शन नहीं होगी। तो देखिए डेल्टा एस सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालते हैं, क्या होगा, डेल्टा एच अपन किसके होगा, बताइए, टी के होगा, किसके इक्वल होगा, टी के। अब यहाँ पे ये देखो डेल्टा एच फार्दर रिएक्शन दिया हुआ है, -1648 × 10⁻3 अपन क्या होगा, 298 केल्विन, आइए बस में अपन किसके होगा, 298 केल्विन। इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 5530 जूल केल्विन सागर एंट्रोपी आपका माइनस में आया ना, समझिए बात। अब एक काम करो, आप क्या करोगे, एक काम करोगे, सराउंडिंग के एंट्रोपी, ये तो है ही नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल कितना है बताइए, 5530 इक्वल टू द डेल्टा एस टोटल निकालो। डेल्टा एस टोटल अगर निकाले, डेल्टा सिस्टम कितना था बेटा, -549.4 और माइनस कितना होगा, 5530, प्लस, तो ये डेल्टा एस टोटल कितना आएगा बेटा, इसमें से माइनस कर दो, कितना आ रहा है माइनस करने पर, 4980.6, प्लस में आ रहा है ना 4980.6। इसकी जो चेंज इन एंट्रोपी है बेटा पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ आ नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं डेल्टा एस टोटल इक्वल टू द -549 प्लस 5530, तो डेल्टा एस इक्वल टू द क्या हो जाएगा, 4980.6 जूल, जूल मोल इनवर्स। आई बात सुने, क्या होगा, जूल मोल इनवर्स। डन। अब एक चीज लिख लो बेटा,
थोड़ा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपको बता देंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है आपका? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द प्रोसेस which takes place, the process which takes place on by on called spontaneous process. The process which takes place on by, ये हो on by on मतलब अपने आप, ठीक है। एग्जाम्पल, ऑल नेचुरल प्रोसेस, ऑल नेचुरल प्रोसेस इज क्या होगा? इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऑल नेचुरल प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सभी नेचुरल प्रोसेस क्या होती है? जैसे नेचुरल प्रोसेस की एग्जाम्पल बताओ कोई, हाँ? जैसे फ्लोइंग ऑफ हीट ना बेटा, फ्लोइंग ऑफ हीट फ्रॉम क्या होगा? हायर टेम्परेचर टू, हायर टेम्परेचर टू क्या होगा? लोअर टेम्परेचर। क्यों? दूसरा बेटा, फ्लोइंग ऑफ वाटर, फ्लोइंग ऑफ वाटर फ्रॉम हायर एल्टीट्यूड to lower altitude, higher altitude तो क्या होगा? lower altitude, ठीक है। समझ में आई नहीं बात? और क्या होगा बेटा? बर्निंग ऑफ पेपर। कोई कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, जैसे जो शुरू हो जाए, मतलब एक स्मॉल इनिशिएशन के बाद भी शुरू हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे आप बर्नर पे गैस जला दो एक बार लाइटर से, तो तब तक चलता रहेगा जब तक सिलेंडर या पाइपलाइन से गैस नहीं खत्म हो जाएगी। क्यों? तब तक चलता रहेगा ना। समझ में ही नहीं बात? तो बर्निंग ऑफ पेपर, एक बार अगर कोई चीज़ इनिशिएट करने में भी अपने आप चले जा रही है ना, इसका मतलब वो क्या है? बर्निंग ऑफ पेपर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जनरली एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। नोट पे लिख देना, इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एनर्जी जनरली डिक्रीजेस, एनर्जी जनरली डिक्रीजेस, एनर्जी जनरली क्या होगी? डिक्रीज होगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, एनर्जी जनरली डिक्रीज। अब नेक्स्ट है बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो प्रोसेस अपने आप नहीं होती, इसको क्या होती है बेटा? एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत होती है। हेडिंग लिखना, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द प्रोसेस which, the process which do not takes place on by on called non-spontaneous प्रोसेस। इसे कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो अपने आप होता है, जो अपने आप नहीं होती। जैसे क्या पानी नीचे से ऊपर टंकी में जा सकता है? घर के टंकी में अपने आप जा सकता नहीं। उसमें भी किसकी जरूरत पड़ेगी? मोटर की। किसकी जरूरत पड़ती है? मोटर की जरूरत पड़ती है ना, तब ऊपर करता है। समझ आएगी नहीं बात?
तो जो भी प्रोसेस अपने आप नहीं हो सकता उसे क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन से प्रोसेस बोलते हैं उसको? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। डन? क्लियर हो गया? आप इसके बाद सुनो, इसके बाद लास्ट टॉपिक है गिब्स एनर्जी। जिसने गिब्स, ये क्या होगा आपका गिब्स एनर्जी, इसका टेस्ट होगा। आप समझ में आई नहीं बात संडे को पूरे थर्मोडायनेमिक्स का? तो प्लीज प्रिपेयर इट, ओके? बी ऑन टाइम। हो गया? क्या टाइम हुआ अभी? ये घड़ी डिस्चार्ज हो चुकी नहीं है, ठीक है ना? चलो गिब्स एनर्जी लिखो, क्या होता है? कोई आएगा तो अपने आप को पता लग जाएगा, टाइम हो गया ना? हाँ, गिब्स एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखना है इसमें द यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, द यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। कंडीशन लिखो, मतलब कोई सिस्टम जितना यूजफुल वर्क करता है, मतलब उसका कुछ वर्क खराब नहीं होता। द यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम called Gibbs energy. The useful amount of work done by the system called Gibbs energy. उसे क्या बोलते हैं? Gibbs energy बोलते हैं। ठीक है बेटा जी? ठीक है ना? लिखना मैथमेटिकली Gibbs energy, लिखना Gibbs energy is equal to the h minus Ts। h minus क्या होता है? Ts। इसमें लिख देना Gibbs energy is स्टेट फंक्शन। क्या बेटा? Gibbs energy is स्टेट फंक्शन। इट मीन्स, पहले लिख लो गिब्स एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन बाद में लिखते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? जो मास पर डिपेंड करती है। फिर लिखिए ये गिब्स एनर्जी, देखो भूल गए, इसको फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। गिब्स एनर्जी को और क्या बोलते हैं? गिब्स एनर्जी इज आल्सो नोन एज, गिब्स एनर्जी इज आल्सो नोन एज फ्री एनर्जी। इसको फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्री एनर्जी। और क्या लिखेंगे? गिब्स एनर्जी स्टेट फंक्शन। क्या है? गिब्स एनर्जी इज, Gibbs energy is state function। Gibbs energy is क्या है बेटा? स्टेट फंक्शन। इट मीन्स ये फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करता है। हेंस ओनली चेंज कैन बी मेजर्ड, हेंस ओनली चेंज कैन बी मेजर्ड। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा? G2 माइनस G1। डेल्टा जी इक्वल टू किसके बेटे? G2 माइनस G1। तो इसको कह सकते हैं, इससे G1 इक्वल टू क्या है? H1 माइनस T इंटू H1। इक्वेशन 1 हो गया। G2 इक्वल टू, मतलब एक नया डेरिवेशन डिराइव कर लेते हैं बेटा। G2 इक्वल टू क्या होगा बेटा? H2 माइनस T इंटू H2। तो बेटा चेंज इन गिब्स एनर्जी इसके इक्वल बताओ? G2 माइनस G1 के G2 की वैल्यू रख दो। H2 माइनस T इंटू H2 माइनस
H1 माइनस T इंटू S1, तो ये क्या होगा जरा बताओ, H2 माइनस H1 माइनस T इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा S, मतलब H2 माइनस S1, तो क्या कर लिया बेटा डेल्टा G इक्वल हो गया होगा डेल्टा H माइनस T इंटू क्या होगा डेल्टा S, ये फॉर्मूला हो गया। यूनिट क्या होती है इसकी बेटा, जूल पर मोल, यूनिट क्या होगी इसकी जूल पर मोल, याद रखिएगा। और स्टैंडर्ड हीट एनर्जी बेटा क्या होगी इसी में, डेल्टा H स्टैंडर्ड माइनस T इंटू डेल्टा S, ठीक है ना। H चेंज इन एंथैल्पी है ना, T टेम्परेचर है, ठीक है टेम्परेचर, बस आज इतना ही से नोट कर लो।